हाय दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंडनबर्ग के जैसा एक और अमेरिकी कंपनी, अगर आप लोगों को हिंडनबर्ग याद होगा तो अडानी पे आरोप लगा था और अडानी क्रैश कर गया था। वही सेम यहाँ पे भी हालत है। हिंडनबर्ग के जैसा ये भी एक अमेरिकी कंपनी है जो कि अपने भारतीय कंपनी वेदांता और इसके और भी बहुत सारे समूह कंपनी हैं उस पर एलिगेशन लगाया है, कुछ आरोप लगाया है और जिसका असर भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। जैसे अगर ये वेदांता को अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ 450 के आसपास से 20 रुपया टूटा था उस दिन। और उसके बाद इसका एक और हिंदुस्तान जिंक है जो कि इसमें अपने भारत सरकार भी इन्वॉल्व है और ये सरकारी कंपनी माना जाता है, इसमें सरकार का भी भागीदारी है। और इसका भी हालत ख़राब हो चुका था उस दिन, 437 के आसपास से 415 पे लो लगाया था उस दिन, यानी कि भयंकर गिरा था। तो ये जो आरोप लगाया है, अब क्या क्या आरोप है और कौन आरोप लगाया है, कौन सी कंपनी है, ये सब को हम बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में पूरे मैटर को क्लियर कर देंगे। ये जो आरोप है इसका और कितना असर पड़ सकता है अगर आप लोग वेदांता में इन्वेस्टेड होंगे या फिर वेदांता को आप लोग ख़रीदना चाहते होंगे, क्योंकि वेदांता बहुत बड़ी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो ये बहुत ही वायरल कंपनी होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं तो ये क्या आरोप है इसको भी सिंपल भाषा में समझिए और इसका क्या असर होगा वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी जो डर लग रहा होगा, जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको डर लग रहा होगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसके आरोप को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे वेदांता है तो इसका बहुत सारे कंपनी होगा, एक कंपनी तो होगा नहीं। तो ये बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तो वेदांता का बहुत सारे कंपनी है, लेकिन अभी आपको दो कंपनी याद रखना है। एक तो मेन हुआ वेदांता लिमिटेड और एक है वेदांता रिसोर्स। तो वेदांता रिसोर्स का क्या है, हेडक्वार्टर है यूएस में। यूएस में क्यों है? क्योंकि इंडिया का कंपनी है लेकिन हेडक्वार्टर यूएस में क्यों है? तो कंपनी का कहना है कि भाई हम यूएस से सारे दुनिया के जितने भी मेरा बिजनेस है वो हम सारे दुनिया को कवर कर सकते हैं। इससे हम बहुत से देशों में अपना बिजनेस फैलाते हैं और यहाँ से बिजनेस करना आसान हो जाता है, इसीलिए यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये याद रखना है वेदांता रिसोर्स। अब इसमें एक और चीज़ आप याद रखिए, वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है, जैसे आप लोग ये सब तो जानते होंगे, प्रमोटर का हिस्सेदारी इस शेयर में 56% है। 56% प्रमोटर का इसमें हिस्सेदारी है। जो खेल है अब इसी दोनों के बीच में है, जो भी आरोप लगा है इसी दोनों के बीच में आरोप लगा है। तो चलिए अब इसके आरोप को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो आरोप लगा है वो लगा है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। जो मतलब जो ये आरोप लगाया है वो अमेरिका का कंपनी है, वाइसरॉय रिसर्च करके इसका कंपनी है। अब ये कंपनी क्या काम करती है वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे आपका जो है डर जो भी होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाइसरॉय करके कंपनी है जो कि एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया है। उसमें सबसे पहला आरोप है VS लिखा है। तो VS का मतलब होगा वेदांता रिसोर्स और VL का मतलब होगा, ये जो VL लिखा है ये वेदांता लिमिटेड है। तो इनका कहना है कि भाई वेदांता रिसोर्स जो है सिर्फ पैसा कमाती है वेदांता लिमिटेड से। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब इनका आरोप है कि जो ये वेदांता रिसोर्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है वो कुछ काम नहीं करता है, उसका कुछ मॉडल नहीं है, वो कुछ भी बिजनेस नहीं करता है। उसका काम होता है कि वेदांता से वो पैसा लेता है किसी बहाने से। मतलब आप मोटा मोटी इतना समझिए कि ये जो आरोप है ये बता रहा है कि वेदांता रिसोर्स जो है कुछ काम वगैरह उसका उतना अच्छा नहीं है। वो जो पैसा लेता है कहाँ से लेता है? वेदांता लिमिटेड से। तो वेदांता लिमिटेड से क्यों लेता है? तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा। तो वेदांता लिमिटेड, वेदांता रिसोर्स ये सब एक ही मालिक का है। अब एक ही मालिक का है तो अपना इस कंपनी से पैसा उस कंपनी में होते रहता है। तो इनका जो पहला मतलब एलिगेशन यही है कि जो भी वेदांता रिसोर्स कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल उतना अच्छा नहीं है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कमा रही है? वेदांता लिमिटेड से। चलिए, एक एलिगेशन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अभी आपको दूर हो जाएगा। दूसरा कहना है कि 2021 के बाद 85,503 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो ये भी गलत, इसको क्यों गलत वो बोल रहा है वो समझिए। गलत इसीलिए बोल रहा है, उसका कहना है कि तुम इतना जो डिविडेंड दे रहा है, इतना अगर तुम डिविडेंड दे रहा है तो तुम्हारे पास ही तो 56% भागीदारी है। तो जो ये तुम डिविडेंड देगा 56% तो तुम ही रख रहा है, लेकिन लोगों को तुम गलत तरीक़ा से बता रहा है कि हम सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड का मतलब बहुत सारे आदमी को समझ में नहीं आ रहा होगा। डिविडेंड का मतलब हुआ
कि अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, अगर उनको मुनाफा होता है तो वो अपने मुनाफे को जितना शेयर धारक है उसको जितना शेयर रहता है उसके अनुसार बांट देती है, उसे ही डिविडेंड्स बोला जाता है। यानी कि आपका जो शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि अगर उसको अच्छा प्रॉफिट होता है तो उस मुनाफे में से अपने शेयर धारक को भी पैसा देता है, तो यहाँ से उसी को ही डिविडेंड बोलते हैं। तो इनका कहना है कि भाई 2021 के बाद तुमने इतना करोड़ का डिविडेंड दिया है, मार्केट में तो ये बात चल रहा है, लेकिन तुम्हारे ही पास ही तो 56% जाता है। अब दूसरा यहाँ पे कहना है इनका कि तुम्हारे कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोन है, तो तुम जब कर्ज में ही हो तो तुम डिविडेंड क्यों दे रहे हो। अभी ये सिर्फ दूसरा एलिगेशन है, अभी और समझते जाइए, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा इनका एलिगेशन है कि तुम ब्रांड के नाम पे तुम क्या कर रहा है, जितने भी तुम्हारे सहायक कंपनी है जो तुम्हारे साथ मिलके काम करती है उसको तुम चूना लगाते हो। ब्रांड का नाम मतलब वेदांता भी बहुत बड़ा ब्रांड का नाम है। तो इस आरोप का मतलब वॉइस रॉय रिसर्च का कहना है कि तुम इस ब्रांड नाम को मिसयूज कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ काम करती है कंपनी उससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हो। तो अब यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस में तो आप अगर जब तक ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे तब तक तो बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, ये गलत तरीक़ा से तुम ले रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान जिंक के साथ ये काम करते हैं, तो हिंदुस्तान जिंक को तुम जो पैसा देता है तुम अपने नाम मतलब चिपका देते हो कि भाई हम तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे, वेदांता मेरा नाम है, मेरा मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और उसके बदले में तुम उससे ज़्यादा फीस लेते हो। ये तीसरा आरोप हुआ। चौथा आरोप है कि इस आरोप में ये भी बताया गया है कि जो भी तुम काम लेते हो उस प्रोजेक्ट को तुम पूरा नहीं करते हो। दुनिया में बहुत सारी जगह पे तुमने बहुत सारे देश में काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे तुम्हारा एक भी प्रोजेक्ट काम नहीं मतलब कोई भी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये बात भी थोड़ा सही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत दिन से अटके हुए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन जिसे हम लोगों को देखना चाहिए उसमें सबसे लास्ट है, इस आरोप में ये भी बताया गया कि सहायक कंपनी को ज़्यादा रेट पर तुम लोन देते हो। यानी कि तुम्हारा लोन रेट जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और उसका कहना है कि वृद्धि जो हुआ है 145% के आसपास में वृद्धि हुआ है। ये कुछ ऐसे एलिगेशन थे जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया था। अब यहाँ पे समझते हैं जो रिपोर्ट दिया है, तैयार जो किया है, ये काम मतलब इसका मेन काम क्या है। क्योंकि अगर ये अच्छा है ख़राब है वो समझेंगे, उसी के बाद ही तो ये जो आरोप लगाया है उसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हिंडनबर्ग का आया था उसमें आप कैसे देखे थे कि अडानी का एकदम पूरा भयंकर सभी स्टॉक टूट के एकदम बिखर गया था। बाद में जब पता चला हिंडनबर्ग क्या है, एक कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग करने पर विश्वास रखता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब हुआ बहुत सारे लोग नए होंगे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि ये पहले ही किसी चीज़ को बेच देते हैं, क्योंकि इनको अगर लगता है कि अगर इसका दाम बहुत ज़्यादा है तो ये किसी को बेच देते हैं। और अगर मान के चलिए कि किसी फ़ोन का दाम अगर 100 रुपया है और उसे आप जो है पहले बेच दिए और उस फ़ोन का दाम जो है 30 रुपया आ गया, तो आप 30 रुपया पे ख़रीद लिए। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हम 100 में बेच रहे हैं और 30 पे ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे भी ख़रीद के ही बेचा जा रहा है, लेकिन पहले हम लोग बेच रहे हैं। तो ये बेचा के अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई अगर मेरे पास में सामान नहीं रहेगा तो हम बेचेंगे कैसे। लेकिन मार्केट में क्या है कि जिस भी ब्रोकर में चाहे कहीं पर भी आप उधार लेके बेच देंगे। और जब जैसे मान के चलिए आप किसी से उधार ले लिए कोई चीज़ और उसको आप बेच दिए, और यहाँ पे आपने उधार ले लिया और अब आप क्या किए, उसको बेच दिए ज़्यादा बढ़े हुए दाम में किसी से उधार लेके। अब दूसरा टाइम आप क्या करेंगे, जब उसका दाम कम जाएगा तो आप ख़रीद के इसको लौटा देंगे। ऐसा मार्केट में पॉसिबल है और ऐसा होता है, उसे ही शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। यानी कि ये जो कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग करता है, यानी कि अगर किसी स्टॉक का दाम कमेगा तभी इसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस स्टॉक को ये जो है सेल कर चुके होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये जो है बहुत बढ़े हुए दाम है, या फिर इनके पास ये रिसर्च टीम होती है, वो सब इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा के उसमें न्यूज़ लगाते हैं और वो मार्केट गिर जाता है। तो हिंडनबर्ग भी इसी तरीक़ा से मतलब बहुत सारे पैसा छापे थे, क्योंकि अडानी पे उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन को लगाया और वहाँ से अडानी ग्रुप गिर गया था और वो पहले ही सेल करके बैठे हुए थे। सेम इसी प्रकार से वॉइस रॉय भी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो कि शॉर्ट करते हैं, किसी भी स्टॉक को वो शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट जैसे देखिए, अगर बहुत सारे आदमी शॉर्ट आर को उतना अच्छे से नहीं समझ रहे होंगे
तो इतना समझिए कि वो पहले बेच देते हैं। तो वो पहले बेच दिए हैं, उसे ही शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। तो ये जो वॉइस राय रिसर्च कंपनी है, ये एक शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है। अगर इसमें जो है अगर इन्वेस्टेड हैं तो आप एक बार जितना हम एलिगेशन का बात किए हैं उसको अपने आप से पूछ के देखिए। और दूसरा नंबर, ये कौन आदमी है जो एलिगेशन लगाया है, कौन सा रिसर्च कंपनी है, उसको भी अपने दिमाग में रखिए और कैलकुलेशन करिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बाकी आप देख ही लिए हैं कि भाई वो मार्केट तो गिरा, लेकिन उसके कल होकर उसको रिकवर करके अभी रुका हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको बाय सेल या होल्ड नहीं बता सकते, ये बताना कानूनी अपराध होता है, एक तरीक़ा से सेबी के ये खिलाफ है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सारे एलिगेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।